नमस्कार, मैं सरोज रावत। आइए इस वर्ष भाग 2 कक्षा 10वीं के चौथे पाठ पद्य भाग मनुष्यता पर चर्चा करते हैं। ये कविता मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। कवि परिचय कुछ इस प्रकार है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। उनका जन्म 3 अगस्त सन 1886 को झांसी के निकटस्थ चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। वे राम भक्त कवि के रूप में लोकप्रिय रहे हैं और राम का कीर्तिगान इनकी चिरसचित अभिलाषा रही। गुप्त जी ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर देशभक्ति की कविताएं भी लिखी हैं। उनकी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय भावनाओं के साथ साथ संपूर्ण विश्व के कल्याण संबंधी भावनाएं भी व्यक्त की हैं। उन्होंने नवयुवकों में उत्साह, साहस और स्वाभिमान की भावनाएं जागृत की हैं तथा उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। पाठ परिचय कुछ इस प्रकार है कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त ने पाठक वर्ग को मनुष्यता का सही अर्थ समझाया है। मनुष्य जो मरणशील है, अतः उसे चाहिए कि वह अपनी सुनिश्चित मृत्यु को अपने कर्मों द्वारा सुमृत्यु बना दे, ताकि उसके जाने के पश्चात भी लोग उसे याद करें और केवल अपने लिए जीवित ना रहकर, यानी केवल अपना स्वार्थ ही सिद्ध ना करें, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति पशु प्रवृत्ति कही जाती है। इसकी अपेक्षा वह परोपकार करे और विश्व बंधुत्व की भावना का विस्तार करे तथा परस्पर सहयोग करते हुए देश और समाज या संसार की उन्नति हेतु कार्य करे। पहला पद लेते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ देखिए। मर्त्य का मतलब होता है मरणशील, जो कि एक न एक दिन समाप्त होना ही है, और सुमृत्यु यानी गौरवशाली मृत्यु। वृथा का मतलब होता है बेकार, व्यर्थ, और पशु प्रवृत्ति यानी पशुओं जैसा स्वभाव। चरे का मतलब होता है चरना या खाना पीना। भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि इस बात पर विचार करने को कह रहे हैं कि हमें समझ जाना चाहिए कि मनुष्य मरणशील है, यानी एक ना एक दिन हमें मरना ही है। अतः मनुष्य को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरोगे, यानी ये जीवन तो एक ना एक दिन मरना ही है हमें। तो ऐसे में मृत्यु से किस बात का भय, हमें उससे डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, अर्थात हमें ऐसी मृत्यु प्राप्त करनी चाहिए या कोशिश करनी चाहिए ताकि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। और ऐसा तभी होगा जब हम अच्छे कार्य करेंगे। तो जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, उसे मरने के बाद कोई याद नहीं करता, तो हमें ऐसा जीवन जीना हमारा व्यर्थ होता है। तो मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, तो ऐसा जीवन जिसमें कि आप दूसरों के लिए कोई कार्य नहीं करते, उसका कोई हित नहीं देखते हैं, वो जीवन व्यर्थ होता है। तो ऐसी मृत्यु प्राप्त करें कि आपके सत्कर्मों से लोग आपको हमेशा मरने के बाद भी याद करें, क्योंकि वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। क्योंकि ऐसे जीने और मरने का कोई अर्थ नहीं है जिसमें सिर्फ हम अपने लिए जीते हैं, और ये तो पशु का स्वभाव होता है कि वह केवल अपने स्वार्थ के लिए ही जीता है, दूसरों के लिए वो कुछ नहीं सोचता है। तो सच्चा मानव वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आए, अर्थात जिसके अंदर परोपकार का भाव हो। तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात दूसरों के बारे में सोचना या दूसरों के हित के बारे में कार्य करना, परोपकार की भावना रखना ही मनुष्यता कहलाती है। दूसरा पद है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कुंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए शब्दार्थ। उदार का मतलब होता है जो दूसरों के प्रति दया भाव रखता है, जो बड़े दिल वाला है या सहृदय है। बखानती का मतलब होता है वर्णन करना, किसी के बारे में बढ़ चढ़कर बोलना। धरा यानी धरती। कृतार्थ का मतलब होता है आभारी होना। और आत्मभाव यानी अपनेपन का भाव रखना। कीर्ति यानी प्रसिद्धि। कूंजती यानी गूंजती है। सृष्टि का अर्थ होता है संसार, जगत। असीम का मतलब होता है सीमा रहित। भावार्थ देखते हैं।
कवि परोपकारी व्यक्ति के गुणों के विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, कि परोपकारी व्यक्ति जो है वो उदार उदार हृदय का होता है, जिसका दिल बड़ा होता है, जो दूसरों के हित के बारे में सोचता है, और उसकी कथा का बखान तो माँ सरस्वती भी करती है। विद्या की देवी सरस्वती भी उसका बखान करती है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के चर्चे अक्सर किताबों में हम पढ़ते हैं। और उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसकी सहृदयता यानी कि उसकी इस उदारता के प्रति धरती भी कृतज्ञता प्रकट करती है, यानी वो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती है कि उसने ऐसे व्यक्तियों को जन्म दिया। जो धरती है वो भी कृतार्थ आभारी है कि उन्होंने, वो गर्व महसूस करती है कि उन्होंने ऐसे पुरुषों को, ऐसे लोगों को जन्म दिया, और उस व्यक्ति की कीर्ति सदा गूंजती रहती है, यानी उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। ऐसे व्यक्तियों को की चर्चाएं अक्सर लोग किया करते हैं, तो उनकी कीर्ति हमेशा गूंजती रहती है और सारा संसार उसे पूजता है, यानी आदर सम्मान देता है। तो तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, यानी पूरा संसार जो है वो ऐसे व्यक्तियों को पूजता है, आदर सम्मान देता है। और अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, ऐसा व्यक्ति संसार में अपनेपन के भाव को भरता है, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, और अपनत्व के भाव को दूसरों तक पहुंचाता है, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो सच्चा मानव वही है, या मनुष्यता उसी को कहेंगे जब हमारे मन में दूसरों के प्रति हित की भावना होगी, हम दूसरों का भला सोचेंगे, उनके हमारे अंदर परोपकार का भाव होगा। तीसरा पद लेते हैं। श्रुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उशी नर क्षितिज ने स्वयं मास दान भी किया, और सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। परोपकार की भावना को व्यक्त करते हुए यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने कई महापुरुषों का उदाहरण जो है वो यहाँ दिया है। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। श्रुद्धार्थ यानी भूख से व्याकुल, रंतिदेव एक दानी राजा, करस्थ का मतलब होता है हाथ में पकड़ा हुआ पात्र, और परार्थ यानी दूसरों के लिए, पर यानी दूसरे, तो दूसरों के लिए। अस्थि जाल का मतलब होता है हड्डियों का समूह। दधीचि एक प्रसिद्ध ऋषि थे, और उशीनर गंधार देश के राजा थे। स्वयं मांस यानी अपने शरीर का मांस, और कर्ण एक दानवीर राजा थे। चर्म यानी चमड़ा, और अनित्य यानी मिटने वाली, और अनादि का मतलब होता है अमर। तो यहाँ इस पद में कई सारे महापुरुषों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए परोपकार को दर्शाया है, और कई सारे इतिहास की कई सारे लोगों के नाम जो है गिनाते हुए कवि बताते हैं उनकी कथा के द्वारा कि उन्होंने अपना सर्वस्व जो है वो दूसरों के लिए दान कर दिया। तो सबसे पहले श्रुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी। तो यहाँ पर देखिए कवि कहते हैं कि राजा रंतिदेव ने स्वयं भूख से व्याकुल होते हुए भी एक भूखे व्यक्ति को देखकर, श्रुद्धार्थ यानी भूखे व्यक्ति को देखकर अपने हाथों में रखा भोजन का थाल उसे दान कर दिया। तो ये कथा है कि राजा बहुत दिनों से भूखे थे, उन्होंने कुछ खाया नहीं था, लेकिन जैसे ही उनके हाथ में जब भोजन का थाल आया तो उनके सामने जो भिखारी था उन्होंने उसे देखा, और उस भूख से व्याकुल व्यक्ति को उन्होंने तुरंत अपने हाथों पे रखा हुआ भोजन का थाल दे दिया, जो एक महादान का पर्याय है। और ऋषि दधीचि के बारे में कहा है कि दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। तो ऋषि दधीचि जो थे उन्होंने वृत्रासुर नामक एक राक्षस था उसके संहार के लिए, उसको मारने के लिए अपनी अस्थियों का दान दे दिया था, क्योंकि ऐसा माना जाता था उस समय, ऐसे कहा गया था कि उनकी वो एक पवित्र आत्मा है, तो उनकी हड्डियों से एक अस्त्र जो है वो बनाया जाएगा और उससे ही उस राक्षस का नाश हो सकता है। तो उन्होंने लोक कल्याण के हेतु अपने शरीर का दान कर दिया, और उसकी हड्डियों से फिर वो वज्र जो है वो बनाया गया, जिससे उस राक्षस को मारा गया। फिर इसी प्रकार उशीनर क्षितिज ने स्वयं मांस दान भी दिया। तो इसी प्रकार गंधार देश के जो राजा थे उशीनर, उन्होंने कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस जो था वो काट कर दे दिया था। तो
ये कुछ कथाएं हैं। इसी प्रकार दानवीर कर्ण के बारे में कहा है कि सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। तो दानवीर कर्ण जो थे उन्होंने भी अपने शरीर के चर्म यानी कुंडल और कवच, जो कि उनका रक्षा कवच कहा जाता है, उसे उन्होंने दान कर दिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उसे अपने शरीर से अलग करके दे दिया था। तो इस नाशवान यानी अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। तो ये जो नाशवान शरीर है, एक ना एक दिन हमें मरना ही है। तो इस नाशवान शरीर के लिए जो हमारी आत्मा है, जो कि अमर है, उसको डरना नहीं चाहिए। और सच्चा मानव वही है जो दूसरों के या दूसरे मनुष्यों के काम आए, अर्थात परोपकार का भाव रखे, वही मनुष्यता है। चौथा पद, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है जो परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो शब्दार्थ देखिए, महाविभूति का अर्थ होता है बहुत भारी पूंजी, धन, और वशीकृता यानी अपने वश में की हुई, विरुद्धवाद यानी विरोध में चलने वाली बातें, विपरीत विचारधारा आप कह सकते हो, और विरुद्धवाद यानी बुद्ध का यानी बुद्ध का दर्शन, या जिसमें उन्होंने पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। यानी उस समय समाज में काफ़ी ऐसी परंपराएं थी, मान्यताएं थी जो कि गलत थी, उनका विरोध उन्होंने किया था। और विनीत का मतलब होता है विनम्र होना। तो भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि किसी के काम आकर उसकी सहानुभूति प्राप्त करना ही सबसे बड़ी पूंजी है। जब आप किसी के लिए कोई कार्य करते हैं, किसी का भला करते हैं, तो उसकी सहानुभूति आपको मिल जाती है, वही सबसे बड़ी पूंजी है। तो सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही सबसे बड़ी पूंजी है। और वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, मही का अर्थ होता है धरती। तो ये धरती भी सदा उसके वश में रहती है। लोग जो है हमेशा उसके वश में रहते हैं, जो दूसरों के लिए, दूसरों के काम आता है, जो दूसरों के भला करता है। और विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, यानी जिस समय महात्मा बुद्ध जो थे वो पारंपरिक मान्यताओं का विरोध कर रहे थे, उस समय उनकी जो दया और करुणामय उनका स्वभाव था, उसके आगे सारे विरोधी उनके साथ हो गए और उनके आगे नतमस्तक हो गए। जैसे फलदार वृक्ष और संत महात्मा सदा अपनी विनम्रता से लोगों का उद्धार करते हैं, तो ऐसे ही जो भी विरोधी थे वो उनकी करुणा से पिघलकर उनके साथ हो गए। और विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहे, नहीं सब उनके सामने नतमस्तक हो गए। और आह वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध का उदाहरण दिया है और संत महात्माओं से उनकी तुलना की है कि ऐसे लोगों के आगे जो है संपूर्ण सृष्टि जो है वो उनके वश में हो जाती है, उनकी उदारता को देखकर। और कवि कह रहे हैं कि कवि के अनुसार सहृदय वही है जो परोपकार का भाव रखता है, सच्चा मानव वही है जो दूसरों के काम आए, अर्थात दूसरों का भला करे, वही मनुष्यता है। 5वां पद लेते हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए शब्दार्थ, मदांध का मतलब होता है गर्व में अंधा, अपने घमंड में अंधा हो जाना। तुच्छ का मतलब है नगण्य, जो कि बेकार है, व्यर्थ है। वित्त अर्थात धन। चित्त यानी आपका मन, आपका दिल, हृदय। त्रिलोकनाथ यानी तीनों लोकों के स्वामी यानी ईश्वर की बात की गई है। दीन बंधु यानी गरीबों का साथी। और अतीव का मतलब होता है बहुत अधिक, अत्यधिक। अधीर का मतलब है बेचैन होना। तो यहाँ पर कवि जो है प्रस्तुत काव्यांश में ईश्वर की शक्ति के विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य जो है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, यानी मनुष्य को भूलकर भी धन के नशे में पागल नहीं होना चाहिए। अक्सर जो बहुत धनी होता है उसको लगता है कि मुझे किसी के आगे झुकने की क्या आवश्यकता है, मेरे पास तो सब कुछ है, तो वो सब बाकी लोगों को सब वो इस घमंड में व्यर्थ समझता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कवि कि सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, हमें ऐसा घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं को सनाथ मानकर अर्थात ईश्वर की कृपा से भरपूर मानकर घमंड मत करो,
क्योंकि संसार में सभी के सिर पर ईश्वर की कृपा का हाथ है। तो अनाथ कौन है यहाँ? यहाँ कोई अनाथ नहीं है, त्रिलोकनाथ साथ है, यानी ईश्वर सबके साथ में है, उनका कृपा का हाथ सबके सर पर है। तो दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। भगवान बहुत ही कृपालु हैं, दयालु हैं, और उन पर विश्वास न करके अधीर होने वाला जो मनुष्य है वो भाग्यहीन होता है। तो दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, वो सबके पर कृपा करता है, अतीव भाग्यहीन है। तो यहाँ पर जो अतीव मतलब बहुत अधिक, जो बेचैन रहता है, जो ईश्वर पर विश्वास न करके हमेशा अधीर रहता है, ऐसा मनुष्य भाग्यहीन होता है। और प्रभु के होते हुए किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सच्चा मानव वही है। इसलिए हमें अपने अपने पैसे पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि लोक कल्याण में उस पैसे को लगाना चाहिए, गरीबों का साथी बनना चाहिए, ऐसा भाव रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है, ईश्वर सबके साथ में है। तो प्रभु के होते हुए किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सच्चा मनुष्य जो है वही होता है जो मनुष्यों के काम आता है, अर्थात परोपकार का भाव रखता है। छठा पद लेते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ देखिए, अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो, जो कभी ना मरे, और स्वभाव यानी अपनी बाहें, समक्ष यानी सामने, परस्परावलंब यानी एक दूसरे का सहारा बनना, अमर्त्य अंक कहते हैं देवताओं की गोद, और अपंक यानी कलंक रहित, कोई आरोप ना हो जिसमें, और कासरे यानी काम निकलना, काम बनना। तो भावार्थ देखिए, कवि जो है वो परोपकार का महत्व समझाते हुए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति परोपकारी होता है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए कार्य करता है जीवन में, जो परोपकारी होता है, ऐसे लोगों के लिए मरने के बाद आकाश में अनेक देवता खड़े रहते हैं उसका स्वागत करने के लिए। और समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, वो उनके सामने अपनी बाहें फैलाकर उनके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। तो परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, तो हे मानव तुम एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ो, यानी कि तुम्हें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और तब आगे बढ़ना चाहिए, तब ऐसा जीवन जीना चाहिए। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, और अमर्त्य अंक यानी देवताओं की गोद में स्थान तुम्हें तभी मिलेगा, यानी कि देवलोक में स्थान तभी मिलेगा जब तुम्हारा जीवन जो है अपंक होगा। अपंक यानी पंख कहते कीचड़, तो कीचड़ रहित जीवन जियो, यानी कि कोई कलंक तुम पर ना लगे। स्वार्थी बनकर नहीं रहना है, स्वार्थी का कलंक लगाकर मत रहो, दूसरों के लिए कार्य करो, तभी देवलोक में भी तुम्हें स्थान मिलेगा। और रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, इस तरह का जीवन मत जियो कि तुम्हारी वजह से किसी और का काम जो है वो रुकता हो या काम ना निकले। दूसरों का सहारा बनो, सहयोग करो और उनके कार्य में मदद करो, क्योंकि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से ही महान कार्य करो और निर्मल जीवन बिताओ, स्वच्छ जीवन बिताओ। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आए, अर्थात परोपकार के लिए परोपकार का भाव रखे। 7वां पद है, मनुष्य मात्र बंधु है वही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो शब्दार्थ देखिए, स्वयंभू यानी परमात्मा, बाह्य यानी बाहरी, और अंतरैक्य यानी हृदय या आत्मा की एकता, प्रमाणभूत यानी साक्षी। अनर्थ का अर्थ होता है बुरा, दुर्भाग्य यानी अनर्थ, और व्यथा यानी कष्ट। तो भावार्थ देखिए, मनुष्य को एक दूसरे को मित्र मानकर रहना चाहिए। इस संदेश को आगे बढ़ाते हुए कवि कहते हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है वही बड़ा विवेक है। ये सबसे बड़ी समझदारी है कि मनुष्य जो है उसे ये समझना चाहिए कि हम सब आपस में मित्र हैं, बंधु हैं, सभी मनुष्य समान हैं और एक
हम सबका पिता एक ही भगवान है, यानी पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। हम सबको जन्म देने वाला परम पिता ईश्वर एक ही है। तो हम सब एक ही परिवार के हुए, हम सब बंधु हुए, हम सब एक ही प्रभु की संतान हैं। तो अपने और फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद, यानी हम अपने कर्म के अनुसार, जो हमारे कर्म हैं उनके फलानुसार ही हम, भले ही हमारा बाहरी रूप जो है वो अलग दिखाई देता है, एक समान नहीं दिखता है, लेकिन हृदय में जो आत्मा है वो सबकी एक ही है, यानी हम सबकी आत्मा एक जैसी ही है। और यह तथ्य वेदों में भी निहित है। तो फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद, ये तो बाहरी रूप है वो हमारे कर्म के अनुसार है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है, लेकिन आत्मा सबकी एक है और यही वेदों में भी लिखा गया है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, और ये सबसे बड़ा अनर्थ होगा जब एक मित्र का दूसरा मित्र सहायक नहीं बनेगा। यानी यह किसी अनर्थ से कम नहीं कि हम भाई भाई होकर भी एक दूसरे की मुसीबत में उसका साथ ना दें। तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो सच्चा मानव वही है जो कि अपना जीवन जो है वो दूसरों के लिए जीता और मरता है, यानी परोपकार का भाव रखता है। 8वां पद है कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ है, अभिष्ट का अर्थ होता है इच्छित, जो हम चाहते हैं ऐसा मार्ग, और हेल मेल यानी मेलजुल कर, मेल जोल से, भिन्नता यानी अलगाव, अतर्क यानी तर्क से परे, और सतर्क पंथ यानी सावधान यात्री, और समर्थ का मतलब होता है सक्षम योग्य, तारता यानी उद्धार करना, उद्धार करता हुआ, और तरे यानी पार हो। तो भावार्थ देखते हैं। कवि जो है वो कह रहे हैं कि लक्ष्य, जो भी आपका लक्ष्य है उसको प्रसन्नता पूर्वक उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए, यानी चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अभिष्ट यानी इच्छित मार्ग, जो भी जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हो उस मार्ग में हमें हमेशा प्रसन्नता पूर्वक आगे को बढ़ना चाहिए। और विपत्ति विघ्न जो पड़े, विपत्ति यानी परेशानियां, और रुकावटें, विघ्न यानी रुकावटें, जो भी रास्ते में हमारी मुसीबतें और रुकावटें पड़ती हैं उन्हें हमें उनसे घबराना नहीं है, बल्कि उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ना है, उनका मुकाबला करते हुए उन्हें पीछे की तरफ ठेलते हुए हमें आगे बढ़ना है। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, और ऐसे में हमें हमारे मन में कभी भी एक दूसरे के प्रति मन मुटाव नहीं होना चाहिए, बैर भावना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें मिलजुल कर हर चुनौती का सामना करना चाहिए। तो हेल मेल होना चाहिए, यानी मेलजोल होना चाहिए, और हमारे मन में कभी मनमुटाव नहीं आना चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, यानी बिना किसी तर्क वितर्क के, तर्क वितर्क यानी किसी विवाद या झगड़े के, हमें बड़ी सावधानी से इस यात्रा को पूरा करना चाहिए, क्योंकि हम सभी का मार्ग एक ही है, रास्ता एक ही है, और उस रास्ते पर हमें साथ में मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, क्योंकि वही उचित भाव होगा मन में जब हम दूसरे का उद्धार करते हुए आगे, या दूसरे के कष्टों को भी अपने साथ में पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। सच्चा मनुष्य वही है, यानी वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरों के साथ, मतलब दूसरों के लिए अपना जीवन जो है वो न्यौछावर करने को तत्पर रहता है। तो कविता का सार यही होगा कि इस कविता में मनुष्यता जो है उसके भाव को मैथिली शरण गुप्त द्वारा बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया गया है। और इस कविता में कवि ने मनुष्य को अपने खुद के स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीने मरने की प्रेरणा दी है, और मानव की मृत्यु को सुमृत्यु बनाने के लिए उन्होंने आह्वान किया है, कहा है कि ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें लोग याद करें, और हमारे अंदर परोपकार और विश्व बंधुत्व यानी सबको अपना बंधु मानना चाहिए, मित्र मानना चाहिए, और करुणा रखनी चाहिए, दया भाव रखना चाहिए। ये सारे मानवीय गुणों को हमें अपनाना चाहिए, और जाति पाति धर्म संप्रदाय की सीमाओं से ऊपर उठना चाहिए। तभी हमारा जीवन जो है वो निर्मल और सफल बन सकता है। मनुष्य और पशु में अंतर हम तभी कर सकते हैं, मनुष्यता तभी कायम रह सकती है। धन्यवाद।